हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट विद पीसेस। टारगेट विद पीसेस चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज का जो वीडियो है वो है वर्तनी अशुद्धि का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट चैनल पर आ चुका है, तो आप उसको देख लीजिए और उसके बाद इसको देखिए। वर्तनी अशुद्धि जो है वो आर के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आपको पता है कि जो हिंदी का सिलेबस है, 6 टॉपिक जो आपको प्री में पूछे जाते हैं और 5 टॉपिक्स जो हैं वो आपको मेंस में पूछे जाते हैं। तो इसलिए आपको हिंदी बहुत अच्छे से तैयार करनी है। वही एक डिसाइडिंग फैक्टर होता है आपके एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और हमारा एक पेड कोर्स चल रहा है ओनली 299 रुपीज़ में, जिसमें हम आपको जीएस, हिंदी प्लस करंट अफेयर तीनों का एमसीक्यू में प्रिपरेशन कराते हैं। और हिंदी का प्रिपरेशन हम आपको इतना करा देंगे कि आपका 55 प्लस मार्क्स कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, तो अगर आप वो पेड कोर्स लेना चाहें तो उसको आप ले सकते हैं, अदरवाइज़ आप हमारी फ्री टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए। थैंक यू। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमने 31st क्वेश्चन तक फर्स्ट वीडियो में पढ़ लिया था। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं सेकंड पार्ट है ये वर्तनी अशुद्धि का, और यहाँ पर ये वर्तनी अशुद्धि खत्म हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि शुद्ध वाक्य चिन्हित करें। इसमें से आपको शुद्ध वाक्य बताना है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो चलिए देखते हैं। शोक है कि आपने मेरे पत्रों का कोई उत्तर नहीं दिया, ये ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी है कि दुख है कि आपने मेरे पत्र का उत्तर नहीं दिया। ऑप्शन सी क्षोभ है कि आपने मेरे पत्र का सही उत्तर नहीं दिया। और ऑप्शन डी है खेद है कि आपने मेरे पत्रों का कोई उत्तर नहीं दिया। तो इसमें करेक्ट क्या है? करेक्ट है ऑप्शन डी कि आपने मेरे पत्रों का कोई उत्तर नहीं दिया। ये सबसे ज़्यादा शुद्ध है। और अन्य जो वाक्यों में शोक, दुख और क्षोभ का प्रयोग हुआ है, ये पत्र के संदर्भ में उचित नहीं है। नेक्स्ट है, मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है। मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान स्थित है। मेरे घर के पास हलवाइयों की दुकान है और मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है। तो करेक्ट क्या है इसमें? मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है, ये सबसे ज़्यादा करेक्ट है। विकल्प सी क्यों गलत है? क्योंकि एक के साथ बहुवचन हलवाइयों का प्रयोग हो रहा है, इसलिए ये त्रुटिपूर्ण है। नेक्स्ट देखिए, श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। भगवान श्री कृष्ण के अनेकों नाम का उल्लेख मिलता है। श्री कृष्ण को अनेकों नामों से पुकारा जाता है और श्री कृष्ण के अनेक नाम है। तो करेक्ट ऑप्शन डी है, श्री कृष्ण के अनेक नाम है। अनेक जो है वो खुद में ही बहुवचन है, तो अनेकों जो है वो गलत शब्द है, इसलिए ए बी सी इनकरेक्ट है और डी जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, देखो फूलों पर भौरे भिनभिना रहे हैं। देखो फूलों पर भौरे गुंजार कर रहे हैं। ऑप्शन सी है कि देखो फूलों पर भौरे गुंजारते हैं और देखो फूलों के ऊपर भौरे भिनभिना रहे हैं। तो क्या करेक्ट है? ऑप्शन बी, देखो फूलों पर भौरे गुंजार कर रहे हैं, ये क्या है? करेक्ट है। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध बताइए। उसकी शंका का निवारण हो गया है, उसकी शंका समाप्त हो गई है, उसकी शंका का समाधान हो गया है और उन्हें अब शंका नहीं रही है। तो करेक्ट ए और सी दोनों करेक्ट हैं। निवारण और समाधान दोनों शंका के उसमें एकदम सही इस्तेमाल किए गए हैं, तो इसलिए ए और सी दोनों करेक्ट हैं। जब भी आप आर का एग्ज़ाम देंगे तो बहुत सारे, मतलब बहुत सारे नहीं, लेकिन हाँ 5 to 6 क्वेश्चन ऐसे ज़रूर होते हैं पेपर में जिनका या तो आंसर गलत होता है या फिर उनका आंसर बाद में चेंज किया जाता है। तो इस बात से बिल्कुल मत घबराइए कि इसमें क्वेश्चंस में आंसर गलत हो रहे हैं। अगर उस तरह की कोई सिचुएशन होती है तो उनमें सभी को समान अंक दिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, शुद्ध संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। ऑप्शन ए है कि मैं परीक्षा देने के लिए इलाहाबाद जा रहा हूँ। मुझे परीक्षा देनी है अतः दिल्ली जा रहा हूँ। ऑप्शन सी है कि मुझे परीक्षा देनी है और मैं गोरखपुर जा रहा हूँ। ऑप्शन डी है मैं वाराणसी जा रहा हूँ क्योंकि मुझे परीक्षा देनी है। तो संयुक्त वाक्य में कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन सी, मुझे परीक्षा देनी है और मैं गोरखपुर जा रहा हूँ। ये संयुक्त वाक्य को जोड़ा गया है और के द्वारा। 38 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य अशुद्ध बताना है आपको।
काशी सदैव से भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है। गांधी जी का चरखा चलाना स्वदेशी का प्रतीक था। वन जीवन के कष्टों का भय भी सीता को राम के अनुगमन से रोक नहीं सका। अपनी कुशल रणनीति से शिवाजी ने विपक्षियों के छक्के छुड़ा दिए। तो 38 का इनकरेक्ट है। काशी सदैव से भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है। तो ये ऑप्शन ए जो है वो अशुद्ध है। इसका शुद्ध रूप क्या होगा? काशी सदैव से भारतीय संस्कृति का केंद्र रही है, क्योंकि काशी जो है वो एक स्त्रीलिंग शब्द है। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य है कि वे सब प्रकार के दोषों से विहीन है, वे सब दोषों से विहीन है, वे सब प्रकार के दोषों से मुक्त हैं और वे सभी ही दोषों से मुक्त हैं। तो ऑप्शन सी जो है वो क्या है? करेक्ट है और बाकी सारे इनकरेक्ट हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य शुद्ध है। पृथ्वीराज चौहान ने यदि राजनीति चातुर्य का परिचय दिया होता तो आज भारत का इतिहास कुछ और ही होता। ग्लास ऊपर तक दूध से ठसाठस भरा हुआ था। प्रबुद्ध विद्यार्थियों को शिक्षक का केवल संकेत मात्र ही पर्याप्त है। शिक्षक ने विद्यार्थियों को आतंकवाद के ऊपर निबंध लिखने का आदेश दिया। तो शुद्ध वाक्य ऑप्शन ए है और ऑप्शन बी क्यों इनकरेक्ट है? ग्लास दूध से भरा हुआ था। ठीक है, ऊपर तक ठसाठस ये जो है गलत इस्तेमाल किया गया है। ऑप्शन सी जो है मेधावी विद्यार्थियों को शिक्षक का संकेत मात्र ही पर्याप्त होता है। इस वाक्य में केवल एवं मात्र दोनों का प्रयोग हुआ है, जो कि गलत है। दोनों का अर्थ एक ही होता है, ठीक है, इसीलिए किसी एक शब्द का यूज किया जाएगा। ऑप्शन डी जो है लिखा है कि शिक्षक ने विद्यार्थियों को आतंकवाद के ऊपर निबंध लिखने का आदेश दिया। तो ये क्यों गलत है? शिक्षक ने विद्यार्थियों को आतंकवाद पर निबंध लिखने को दिया, ना कि ऊपर। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है? ऑप्शन ए है कि वह दंड देने के योग्य है। 4 विद्यार्थी नकल करते हुए पकड़े गए। मैंने यह पुस्तक पढ़ी है। उन्होंने अभी अभी खाना खाया है। तो करेक्ट क्या है? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है वो इनकरेक्ट है। इसमें क्या होगा कि वह दंड का पात्र है, ना कि देने योग्य है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध वाक्य है? मैं सारी रात भर जागता रहा, मैं पूरी रात भर जागता रहा, मैं सारी रात जागता रहा और मैं पूरी रात में जागता रहा। तो करेक्ट क्या है? ऑप्शन सी, मैं सारी रात जागता रहा। सारी रात भर या पूरी रात भर का प्रयोग अनुचित है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य चिन्हित कीजिए। उसके प्राण निकल गए, उसका प्राण निकल गया, उसका प्राण पखेरु उड़ गया, प्राण उसका खत्म हो गया। तो करेक्ट है कि उसके प्राण निकल गए। प्राण, लोक, दर्शन, अक्षय इत्यादि शब्दों का प्रयोग हिंदी में बहुवचन की भांति प्रयुक्त होते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य शुद्ध है। उसने मिष्ठान खरीदा, भोजन बहुत गरिष्ठ था, पंत जी को षष्ठी पूर्ति पर रूपांबरा कृति भेंट में दी गई, आप तो अंतर्ध्यान हो गए। तो प्रयुक्त वाक्यों में विकल्प ए, उसने मिष्ठान खरीदा, शुद्ध वाक्य है। शेष विकल्प अशुद्ध है। गरिष्ठ एवं गरिष्ठ दोनों शब्द सही हैं, किंतु भोजन के संबंध में गरिष्ठ शब्द का ज्यादा यूज होता है, इसलिए। ऑप्शन डी में अंतर्ध्यान अशुद्ध शब्द है। शुद्ध शब्द क्या होगा? अंत ध्यान, इसलिए ये गलत है। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा शुद्ध है? मैंने बाजार से सामान खरीदा, उसने बाजार नहीं जाना है, हम तो आपको बता दिए थे, मुझे अपने गुरु के ऊपर श्रद्धा है। तो करेक्ट क्या है? ऑप्शन ए, मैंने बाजार से सामान खरीदा। ठीक है, शेष विकल्प अशुद्ध है। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? विद्या श्रेष्ठ धन होती है, विद्या श्रेष्ठ धन होता है, विद्या श्रेष्ठ धन मानी जाती है, विद्या श्रेष्ठ धन नहीं होती है। तो करेक्ट क्या है? विद्या श्रेष्ठ धन होता है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य बताना है। गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहिल्या था, राजीव निरपराधी है, अंगद रावण संवाद पर प्रकाश डालिए, या फिर अग्नि प्रज्वलित हो रही है। तो शुद्ध वाक्य क्या है? ऑप्शन डी, अग्नि प्रज्वलित हो रही है। ठीक है, ए में अहिल्या जो है वो अशुद्ध है, इसमें बड़ी की मात्रा नहीं आएगी। बी में निरपराधी शुद्ध है, शुद्ध होता है निरपराध। और सी में संवाद अशुद्ध है, क्या होता है? संवाद। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। यहाँ गन्ने का ताजा रस बिकता है, यहाँ ताजे गन्ने का रस बिकता है, ताजा गन्ने का रस यहाँ बिकता है, या ताजी गन्ने का रस यहाँ बिकता है। तो करेक्ट है ऑप्शन ए, यहाँ गन्ने का ताजा रस बिकता है। कुछ ऐसे सेंटेंसेस होंगे जो कि आपको एकदम पता चल जाएगा कि इसमें क्या गलती है। और सबसे ज़्यादा अशुद्धि होती है कि वाक्य को जंबल करके दे देते हैं, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं हम जंबल, मतलब उनका शब्दों का स्थान परिवर्तित कर देते हैं, आगे पीछे लगा देते हैं, जिससे कि आपको पढ़ के ऐसा लगता है कि सारे ही करेक्ट हैं। तो आपको वहाँ पे सीक्वेंस वाली जो मिस्टेक है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी। 49 देखिए कि शेर को देखकर उसका होश उड़ गया, शुद्ध रूप है। शेर को देखकर वह भयभीत हुआ, शेर को देखकर बेहोश हो गया, शेर को देखकर उसका होश
गया, या डी शेर को देखकर उसके होश उड़ गए। तो करेक्ट क्या है? शेर को देखकर उसके होश उड़ गए, ये करेक्ट है। नेक्स्ट है कि प्रस्तुत वाक्यों में विकल्प डी शेर को देखकर उसके होश उड़ गए शुद्ध रूप है, शेष विकल्प अशुद्ध है। हिंदी में दर्शन, समाचार, दाम, होश, हिज्जे, भाग्य और आंसू सदा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं, इस चीज का भी ध्यान रखिए। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? यह व्यर्थ बात करने से कोई लाभ नहीं है, संपूर्ण देश भर में निराशा छा गई, भाई ने भाई के साथ सलाह की, कृपया प्रश्नोत्तर शीघ्र दें। तो करेक्ट ऑप्शन डी है, कृपया प्रश्नोत्तर शीघ्र दें। विकल्पों में दिए गए शुद्ध वाक्य इस प्रकार है, व्यर्थ की बात करने से कोई लाभ नहीं है। ऑप्शन बी है कि देश में निराशा छा गई और भाई ने भाई को सलाह दी। ठीक है, ऐसे होगा ये। महान व्यक्तियों में भौतिक वस्तु के प्रति पाई जाती है, वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, आपको बताना है कि क्या आएगा यहाँ पर। तो क्या पाई जाती है? निर्लिप्तता। निर्लिप्तता पाई जाती है, ये सबसे ज्यादा उपयुक्त शब्द है खाली स्थान को भरने के लिए। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य बताना है आपको। रेखा ने भोजन कर ली है, रेखा भोजन कर ली है, रेखा ने भोजन किया है, रेखा भोजन कर ली है, या रेखा भोजन किया। क्या है? रेखा ने भोजन किया, ये सबसे ज्यादा शुद्ध शब्द है। निम्न विकल्पों में से सही क्रम वाला विकल्प चुने। घर सड़क के उस पार था, उसने उद्यान को पहचान लिया, वह समझ गया कि वह कहाँ है, वह इलाहाबाद में ही तो था, लाउडर रोड पर है। तो इसमें करेक्ट क्या है? सही क्रम बताना है, मतलब इसमें पूरे आपको एक पूरा वाक्य बनाना है सबको मिलाकर। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। सबसे पहले आएगा ऑप्शन 2, उसने उद्यान को पहचान लिया। फिर आएगा ऑप्शन 3, वह समझ गया कि वह कहाँ है। फिर आएगा ऑप्शन 4, वह इलाहाबाद में ही तो था, लाउडर रोड पर है, और घर सड़क के उस पार है। इस तरह से आएगा। इस तरह से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, ये MPPCS फ्री का एग्जाम है। लेकिन अगर हाँ आप MPPCS और आप यूपी पीसीएस RO या इन सब पेपरों की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये सब चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। यह कौन सा शुद्ध वाक्य है इसमें? तो इसमें कौन सा शुद्ध है? ऑप्शन बी, ये आंखों देखी घटना है। बाकी के क्या है? अशुद्ध हैं। 55 देखिए, अशुद्ध और शुद्ध वाक्य इसमें इस तरह से दिया गया है। अब इस तरह से नहीं पूछा जाता है, लेकिन ये 2018 और 1997 में इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते थे। यह आंखों देखी घटना है, शुद्ध क्या होगा? ये आंखों देखी घटना है। आंखों से देखी नहीं, आंखों देखी, ये करेक्ट है। कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो कौन सा शुद्ध वाक्य है इसमें? आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि थी, ये करेक्ट है। बाकी के इनकरेक्ट हैं। शेष विकल्पों में विचित्र, अलौकिक और दैवीय शब्द का प्रयोग किया गया है, इसलिए वो सारे रॉन्ग हैं। कौन सा वाक्य शुद्ध है? शरतकालीन दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। शरत काल के दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। शरत काल में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है, और शरत काल के दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। तो करेक्ट क्या है इसमें? ऑप्शन सी, शरत काल में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। ठीक है। बाकी के सी के अतिरिक्त अन्य विकल्पों में शरत काल के 7 दिनों का भी प्रयोग किया गया है, इसलिए वो गलत है। 58 देखिए, कौन सा वाक्य शुद्ध है? दही खट्टी है, दही खट्टा है, दही खटास है, या दही खटाई है। तो क्या करेक्ट है? दही खट्टा है। ठीक है। हिंदी के बहुधा इकारांत शब्द जैसे कि गली, टोपी, उदासी आदि स्त्रीलिंग के अर्थ में प्रयुक्त किए जाते हैं, परंतु अपवाद स्वरूप पानी, घी, दही, मोती, ये सब क्या है? पुल्लिंग शब्द हैं। कौन सा वाक्य शुद्ध है? सुरेश को एक पाती लिखना है, सुरेश ने एक पाती लिखनी है, सुरेश के लिए एक पत्र लिखनी है, सुरेश के लिए पत्र लिखना है। तो इसमें समझ में आ रहा है कि ऑप्शन डी करेक्ट है। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए, सड़क पर बहुत भीड़ है, अध्ययन के लिए अच्छी पुस्तकें आवश्यक हैं, और साहित्य और संस्कृति का गहरा संबंध है। तो ऑप्शन ए अशुद्ध है। हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए, ये गलत है। इसमें क्या होगा कि हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गया। ठीक है। नेक्स्ट देखिए कि शब्द प्रयोग में कौन सा वाक्य सर्वाधिक उपयुक्त है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। इसमें अपराधी को सजा मिलनी चाहिए। गुरु आ रहा है, गुरु आ रहे हैं, गुरु आ रहे हैं, गुरु जी आ रहे हैं। तो करेक्ट क्या है? गुरु का प्रयोग व्यंग्यात्मक रूप में प्रयोग किया जाता है, जबकि गुरु से तात्पर्य शिक्षक और अध्यापक से है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। शब्दानुक्रम में सही वाक्य पूछा है। वह गरीब आदमी था वह गरीब आदमी, वह आदमी गरीब था,
या फिर था गरीब वह आदमी। तो करेक्ट क्या है? ऑप्शन सी, वह आदमी गरीब था। ये शब्दानुक्रम में सही वाक्य है। कौन सा वाक्य शुद्ध है? आपका शासन संबंधी कार्य अधिक विख्यातपूर्ण है। आपको भूमि भवन वाहन का अभिनव सुख की प्राप्ति होगी। यह समाचार पूरे देश भर में तुरंत फैल गया। तुम्हें कल कुछ हो जाए तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। तुम्हें कल कुछ हो जाए तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। ए में शासन संबंधी कार्य के स्थान पर शासन काल तथा विख्यात पूर्ण के स्थान पर विख्यात होना चाहिए। इसी प्रकार सी में पूरे का प्रयोग असंगत है। नेक्स्ट है, रोगी अपनी कमजोरियों के कारण उठ तक नहीं पा रहा था। राजपथ की सड़कों से झांकियां वापस लौट गईं। शिकारी उस पर गोली चलाई पर वह शेर बच निकला। उस समय चरखा चलाना भी एक अनुशासन था। तो करेक्ट है ऑप्शन डी, उस समय चरखा चलाना भी एक अनुशासन था। ऑप्शन डी में वाक्य शुद्ध है। ए में प्रस्तुत वाक्य में अपनी तथा तक का प्रयोग असंगत है। इसी प्रकार बी में राजपथ की सड़क से झांकियां, राजपथ की सड़क से झांकियों के स्थान पर राजपथ से। सी में प्रस्तुत वाक्य स्थान पर शिकारी ने गोली चलाई पर शेर बच निकला होना चाहिए। ऊँटों का डैश जा रहा है, वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति। क्या जा रहा है? ऊँटों का काफिला। ऊँटों के साथ काफिला का यूज होगा। बाकी सब अलग अलग शब्दों के अर्थ में यूज होते हैं। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो ऑप्शन बी, यह आपकी अनधिकार चेष्टा है। इन क्वेश्चंस में सबसे ज्यादा गलती की चांसेस होती है, क्योंकि सेम आपको ऑप्शंस मिलेंगे सारे और बहुत ही माइनर सी मिस्टेक होगी जो आपको समझ में आना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग गवा दिया। वह अपनी कमाई का अधिकांश भाग गवा बैठा। उसने कमाई का अधिकांश भाग गवा दिया और उसने अपनी कमाई का अधिकांश गवा दिया। तो ऑप्शन डी करेक्ट है इसमें। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट है। 69 है कि अशुद्ध वाक्य उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग व्यर्थ गवा दिया, और करेक्ट है उसने अपनी कमाई का अधिकांश गवा दिया। 70 है कि मुझे इसका अधिकांश भाग मिला। शुद्ध वाक्य क्या होगा? मुझे इसका अधिकांश मिला। 71 है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? तो ऑप्शन डी करेक्ट है। श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से लौटे। क्योंकि अन्य विकल्पों में वापस या लौटे का प्रयोग है, जो कि इंग्लिश में से रिटर्न बैक यूज नहीं होता, ऐसे ही वापस और लौटे एक साथ यूज नहीं होगा। 72 देखिए, ऑप्शन डी करेक्ट है। उसका मकान बहुत अच्छा है। बाकी के क्यों गलत है? ए में रुमाल पुल्लिंग है, यह रुमाल अच्छा है। उसकी दही खट्टी है। उसकी दही खट्टी है के स्थान पर क्या होगा? खट्टा है, क्योंकि दही जो है वो अपवाद स्वरूप एक पुल्लिंग शब्द में, कई हाथियां जा रही थी, ये भी गलत है। 73 देखिए कि इनमें से शुद्ध वाक्य है, डॉक्टर गुप्ता हमारे प्रभारी हैं। आज मैं 31 वर्ष का हो गया। इस वर्ष पहाड़ों पर जमकर तुषारपात हुआ है। हमें कभी हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन सी जो है वो क्या है? करेक्ट है। जबकि ए में वर्तनी संबंधी शुद्ध है, प्रभारी के स्थान पर प्रभारी होना चाहिए। विकल्प बी में वर्तनी संबंधी शुद्ध 31 के 31 होना चाहिए, और डी में हतोत्साहित के हतोत्साह होना चाहिए। 74 देखिए कि इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? मेरा गुप्त रहस्य कोई नहीं जानता। श्याम सज्जन आदमी है। उत्तर का अधिकांश भाग पहाड़ी है। इनमें से एक भी वाक्य शुद्ध नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। ए में प्रस्तुत वाक्य में गुप्त का प्रयोग असंगत है। बी में आदमी का प्रयोग, और इसी प्रकार सी में भाग का प्रयोग त्रुटिपूर्ण है। इसके स्थान पर क्षेत्र होना चाहिए। निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है। उसका कहना था कि आप उसे जानते हैं। राम गाते गाते सरोवर तक गया। वह प्रायः मेरे यहाँ आता था। आम सभा में प्रत्येक वर्गों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। तो ऑप्शन डी क्या है? अशुद्ध है। इस वाक्य में प्रत्येक वर्गों का प्रयोग गलत है। इसके स्थान पर प्रत्येक वर्ग होना चाहिए। 76 देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? कवि ने संपादक को एक कविता भेजी। अध्यापिका ने शिष्य से प्रश्न पूछा। बच्चे ने कहा था पर आपने नहीं सुना। अमित ने जेब से 10 रुपए का नोट निकाला। तो क्या करेक्ट है? इनकरेक्ट है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इनकरेक्ट है। अध्यापक या अध्यापिका होता है, अध्यापका वर्तनी अशुद्ध है। निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य शुद्ध है। तो पेड़ की पत्ता गिरी, पेड़ में से पत्ता गिरा, पत्ता गिर पड़ा पेड़ों से, और पेड़ से पत्ता गिरा। तो अलग होने के लिए से का इस्तेमाल होता है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट है। 78 देखिए कि निम्नलिखित में से त्रुटिपूर्ण कौन सा वाक्य है? ऑप्शन सी त्रुटिपूर्ण है। विद्या सदैव साथ रहने वाला धन होता है। सदैव जो है वो गलत है। क्या होगा? सदैव। बाकी सारे
करेक्ट है। निम्नलिखित में से शुद्ध नहीं है, ऑप्शन डी जो है वो शुद्ध नहीं है। शिष्य गुरु जी के पैर में पड़े, तो क्या होगा, गुरु जी के चरणों पर, पैरों पर होना चाहिए। शेष विकल्प शुद्ध है। निरपराधी को सजा नहीं देनी चाहिए, क्या होगा, निरपराध होना चाहिए था। तो ऑप्शन ए इनकरेक्ट है, बाकी सारे करेक्ट हैं। 82 देखिए कि हम लोग आपका आभार मानते हैं, तुमने उसे बैठने को क्यों नहीं कहा। अगले शनिवार को शीला छुट्टी पर रहेगी, वह कमरे में जाकर सो गया। तो ऑप्शन डी क्या है, अशुद्ध है। वह कमरे, इसमें जाकर नहीं होना चाहिए, जाकर का प्रयोग अशुद्ध है। वह कमरे में सो गया, ये करेक्ट होगा। बाकी सारे शुद्ध हैं। 83 है कि इसमें अशुद्ध बताना है, तो बी अशुद्ध है। राम सीता और लक्ष्मण वन को गए, इस वाक्य में क्या होना चाहिए, राम सीता और लक्ष्मण वन गए। को का प्रयोग अशुद्ध है। बाकी सारे वाक्य शुद्ध हैं। श्याम जल से पौधे सींच रहा है, बाकी का शुद्ध रूप होगा श्याम पौधों को जल से सींच रहा है, पौधे को जल से सींच रहा है श्याम। श्याम पौधे सींच रहा है, सींच रहा का मतलब ही उसी में समाहित हो जा रहा है कि जल से। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वाक्य को चयनित कीजिए। तो इसमें से ऑप्शन सी आपका क्या है, करेक्ट है कि वह दंड योग्य है। ठीक है। 86 है कि इन वाक्यांशों में से एक अशुद्ध शब्द है, उसका चयन कीजिए। तो ऑप्शन ए जो है उसमें बचपन है, ये गलत है, क्या होगा, उसमें बचपना है। वह बचपन से नटखट है, तुम बचपन से सीधे हो, इस तरह से बचपन का यूज होता है। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं, ये गलत है। करेक्ट होगा कि बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। 88 देखिए कि नीचे दिए गए विकल्पों में त्रुटिहीन कौन सा है। तो त्रुटिहीन कौन सा है, ऑप्शन डी, मेरे घर के पास एक दुकान है, ये गलत है। बाकी सारे क्या हैं, त्रुटिहीन मतलब कि करेक्ट है ऑप्शन डी, और ऑप्शन बाकी सारे आपके गलत हैं। 89 देखिए कि पति और पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है, वाक्य का शुद्ध रूप पूछा है। तो ऑप्शन सी, पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है, ये करेक्ट है। 90 है, वह पतिव्रता स्त्री है, करेक्ट होगा कि वह पतिव्रता है, स्त्री का इस्तेमाल नहीं होगा। वह मन से डरा करता है, वह डरा करता है। इंसान डरेगा तो मन से ही डरेगा, या स्त्री अगर पतिव्रता होगी तो पति के लिए ही होगी, तो स्त्री का उपयोग अनुचित है। उपरोक्त वाक्य सही है, करेक्ट क्या होगा, उपयुक्त वाक्य सही है। उसे मृत्युदंड की सजा मिली है, उसे मृत्युदंड मिला है। सजा और मृत्युदंड एक ही बात है, तो इसलिए सजा का इस्तेमाल नहीं होगा। शराब पीना विषय भयंकर है, शराब पीना विषय हानिकारक है। नेक्स्ट है, अश्वमेघ का घोड़ा निर्विघ्न चतुर्दिक घूमता रहा। अश्वमेघ का घोड़ा निर्विघ्न चतुर्दिक दौड़ता रहा। पैतृक संपत्ति में उसका भी हिस्सा है, पैतृक संपत्ति में उसका भी हिस्सा है। पैतृक जो है वर्तनी अशुद्धि है। मेरा प्राण संकट में है, मेरे प्राण संकट में है। पद्मावती अपनी सौंदर्यता के लिए प्रसिद्ध है, पद्मावती अपने सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। अशुद्ध है कि उन्होंने मुस्कुरा दिया, शुद्ध है कि वे मुस्कुरा दिए। 100 है, दर्शकगणों से अनुरोध है और दर्शकों से अनुरोध है, ये करेक्ट होगा। लास्ट है कि घड़ी में कितना बजा है, तो करेक्ट है, घड़ी में कितने बजे हैं। ठीक है, इसके साथ ही अशुद्ध वर्तनी के यहाँ पर फिनिश हो गई है। जो भी आपका PYQ है ये अशुद्ध वर्तनी का, वो इनका मतलब कि सारा कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो अब नेक्स्ट टॉपिक पर आएगी, तो ये दोनों वीडियोस को आप अच्छे से देख लीजिए, आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा, प्लेलिस्ट बना देंगे इसका, इसको फटाफट से देख डालिए और अपनी पढ़ाई भी रेगुलरिटी के साथ करते रहिए। ठीक है, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है RO और या फिर ARO बनने का। उसके बाद वैकेंसीज आपकी 2-3 ईयर्स बाद आएंगी, किसी का एज निकल जाएगा और फिर इतना लंबा टाइम भी आपका वेस्ट हो जाएगा, तो इसलिए तैयारी अच्छे से करते रहिए बिना किसी टेंशन के। आराम से डेली आप 6-7 घंटे पढ़ते रहिए रेगुलरिटी के साथ। ये मत सोचिए कि सिर्फ 1 मंथ रह जाएगा तो फिर हम इकट्ठा एक साथ पढ़ेंगे, वो ना ही पॉसिबल है और ना ही आप कर पाएंगे। फिर उसमें क्या है, आप रिवीजन नहीं कर पाएंगे, और अगर आपने सब कुछ पढ़ने के बाद रिवीजन नहीं कर पाया तो पेपर क्लियर करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो ठीक है, ये वीडियोज़ को देख लीजिए और अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।